Hello everyone and Jai Shri Shyam. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the obsessive compulsive disorder, जो कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर का ही टाइप है, जो कि ICD-10 के F42 F49 चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे कि मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्या है, डिसऑर्डर है। प्रीवियस वीडियो में हमने एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात की थी, जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि मतलब बोल सकते हैं कि ऐसी मेंटल इलनेस होती है, कैसी मेंटल प्रॉब्लम होती है जो कि रिलेटेड होती है थिंकिंग से, फिजिकल एक्टिविटीज से। बेसिकली हम यहाँ बात करते हैं ऑब्सेशन की। ऑब्सेशन क्या होता है? ऑब्सेशन इज रिलेटेड है किससे? थिंकिंग प्रोसेस से या थॉट प्रोसेस हम इसे बोल सकते हैं, जो कि जो मेंटल थिंकिंग होती है, मेंटली जो थॉट होता है पर्सन का, उससे रिलेटेड होता है। ऑब्सेशन क्या होता है? ऑब्सेशन हम बोल सकते हैं कि ऐसे अनवेलकम थॉट या फिर बोल सकते हैं सेंसलेस थॉट या फिर अनवेलकम थॉट, जिसके बारे में ना तो पेशेंट अवेयर होता है, मतलब पेशेंट भी नहीं जानता है एक्चुअल में वो आ क्यों रही है, उसका एक्चुअल रीजन क्या है उस चीज का, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे थिंकिंग प्रोसेस, ऐसा विचार पेशेंट के माइंड में हमें देखने को मिलता है जिसका कोई भी मतलब बोल सकते हैं अर्थ नहीं होता है। वो नॉर्मली ऐसे ही हमें देखने को मिलता है, मतलब कि कोई सेंसलेस थॉट नहीं आती है, कोई सेंसलेस थिंकिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। उन सेंसलेस थॉट का, उन अनवेलकम थॉट्स का क्या होना? रिपीटेशन होना। क्या होना? उनका रिपीटेशन होना। किसका? अनवेलकम थॉट्स का, या फिर बोल सकते हैं सेंसलेस थॉट का रिपीटेशन होना। पेशेंट का जो कॉन्शियस माइंड होता है उसमें क्या करता है? वो अल्टर्ड करता है उस कॉन्शियस माइंड को, यानी उसमें एक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है बार बार वो थॉट। दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। मतलब कि ऑब्सेशन का अगर सीधा मतलब बताया जाए तो ऑब्सेशन एक ऐसा थॉट होता है, ऐसा थिंकिंग होता है जिसका कोई मीन्स नहीं होता है, यानी रिपीटेशन थिंकिंग हमें देखने को मिलता है, रिपीटेशन थॉट हमें यहाँ देखने को मिलता है। पेशेंट के जो कॉन्शियस माइंड होता है जिसमें इंटरप्ट वो करता है वो थॉट, बेसिकली वो क्या कहलाता है? ऑब्सेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑब्सेशन का कि जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो कहाँ गया है, कॉलेज में गया है या फिर जो भी उसका वर्क पैलेस है वहाँ पे वो गया है। ठीक है, अब बार बार उसके माइंड में थिंकिंग आ रही है, थॉट आ रहा है कि क्या उसने फैन का स्विच ऑफ किया है कि नहीं किया है। अब वो तो क्या हो गया, थिंकिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब उसके माइंड में बार बार ये आ रहा है कि उसने फैन का स्विच ऑफ किया है कि नहीं किया है। अब ये बार बार रिपीटेशन जो हो रहा है, वो थिंकिंग जो रिपीटेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। और इस ऑब्सेशन की वजह से पेशेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी? एंजाइटी देखने को मिलेगी, फियर हम इसे कह सकते हैं, फियर देखने को मिलेगी, वरी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। किसकी वजह से? ऑब्सेशन की वजह से। बेसिकली ऑब्सेशन इज व्हाट की ऐसी अनवेलकम थॉट, ऐसा सेंसलेस थॉट जिसका कोई मीन्स नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, और ऐसे थॉट का आना इंटरप्ट करता है, जो कि पेशेंट का जो कॉन्शियस माइंड होता है उसको इंटरप्ट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट में एंजाइटी, वरी, फियर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको रिपीटेशन होता रहता है उस थिंकिंग का, उस थॉट का, ऐसे बोल सकते हैं ऐसे सेंसलेस थॉट का वापस से रिपीटेशन होना, कंटिन्यूअस रिपीट, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। ठीक है, अब जो ये एंजाइटी एंड फियर एंड वरी हमें देखने को मिल रही है, किसकी वजह से? ऑब्सेशन की वजह से। ठीक है, उस एंजाइटी को, उस फियर को, उस वरी को डिक्रीज करने के लिए, उसको रिफ्यूज करने के लिए जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी करता है, ये तो हो गया मेंटल प्रोसेस, यानी मेंटल थिंकिंग पेशेंट की हो गई, जिसकी वजह से उसको एंजाइटी, वरी, फियर अराइज हो रहा है। अब इस एंजाइटी को, फियर को एंड वरी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए पेशेंट जो फिजिकल एक्टिविटी करता है, जो फिजिकल एक्टिविटी करता है, दैट इज कॉल्ड कंपल्शन। यानी कि कंपल्शन क्या होता है कि ऑब्सेशन के बाद में जो पर्सन फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू एंजाइटी को, फियर को, वरी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड
कंपल्शन। इज दैट क्लियर कि ऑब्सेशन और कंपल्शन क्या होता है, एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं कि अगर पेशेंट में क्या हो रहा है, बार बार किसी चीज की थिंकिंग आ रही है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है थॉट का, तो उस रिपीटेशन वाले थॉट की वजह से जो उसको एंजाइटी, जो उसको वरी, जो उसको फियर अराइज हो रहा है, उस वरी को, उस टेंशन को, उस एंजाइटी को कम करने के लिए पर्सन जो फिजिकल एक्टिविटी करेगा, अब फिजिकल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, एबनॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी हम इसे बोल सकते हैं, या फिर मीनिंगलेस एक्टिविटी बोल सकते हैं जिसका भी कोई मीन्स नहीं होता है बट उसको करना है, उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, उस फियर को रिड्यूस करने के लिए उसको वो फिजिकल एक्टिविटी करना है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर। कि मतलब कि इन दोनों की वजह से जो डिसऑर्डर अराइज हो रहा है दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इज दैट क्लियर कि ऑब्सेशन पेशेंट ने सोच लिया, फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने बताया कि ऑब्सेशन क्या हुआ कि उसको बार बार रिपीटेशन आ रहा है कि उसने फैन का स्विच ऑफ किया है कि नहीं किया है, दैट इज ऑब्सेशन। ठीक है, अब उस ऑब्सेशन की वजह से जो एंजाइटी, जो फियर, जो वरी उसमें अराइज हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए पेशेंट पर्सन या पेशेंट वो क्या करेगा, कंपल्शन करेगा, यानी फिजिकल एक्टिविटी करेगा। इट मीन्स कि वो वहां पे घर पे आएगा, चेक करेगा कि अगर ऑफ है तो ठीक है, नहीं है तो उसको ऑफ करके जाएगा। तो ये क्या हो गया, कंपल्शन। मतलब दोनों हो रहा है कि पेशेंट में पहले तो उस चीज के रिगार्डिंग उसमें थॉट जनरेट हुए, उस थॉट की वजह से उसको एंजाइटी हुआ, उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है यानी वापस से चेक करके आ रहा है, दैट इज कंपल्शन। और इसी को हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इज दैट क्लियर? बेसिकली जो ऑब्सेशन एंड कंपल्शन होता है इसमें इनसाइड पेशेंट के प्रेजेंट होता है, इसको हम डेल्यूजन नहीं बोल सकते कि अनशेकेबल बिलीव्स होता है डेल्यूजन में। यहाँ पे एक थिंकिंग आ रही है, एक थॉट आ रहा है पेशेंट को जो कि इंटरप्ट कर रहा है उसके कॉन्शियस माइंड को, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर बात करें ऑब्सेशन की, तो ऑब्सेशन क्या होता है, किसी भी सेक्स से रिलेटेड हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर कंटामिनेटेड बार बार किसी ऑब्जेक्ट को टच करना और उसकी वजह से जो थिंकिंग अराइज हो रहा है कि भैया मेरा हाथ तो कंटामिनेटेड हो गया, तो उस चीज की वजह से जो थिंकिंग आ रही है दैट इज ऑब्सेशन। और उस ऑब्सेशन को खत्म करने के लिए, उस एंजाइटी को खत्म करने के लिए जो पेशेंट बार बार हैंड वॉश कर रहा है दैट इज अ कंपल्शन, यानी वो क्या हुआ, फिजिकल एक्टिविटी हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉजेस की, कौन कौन से कॉजेस होते हैं ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर्स के। कॉजेस की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट कॉजेस आता है दैट इज जेनेटिकल कॉज। जेनेटिकल इज व्हाट, कि अनुवांशिकता की वजह से जो ओसीडी देखने को मिल रहा है दैट इज जेनेटिक कॉज। इसमें क्या होता है कि अगर पेरेंट्स ओसीडी से सफर कर रहा है तो इट मींस 10 to 20% चांसेस है कि उस बच्चे में हमें ओसीडी के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है किसकी तुलना में, डाइजाइगोटिक ट्विंस की तुलना में। ठीक है, तो ये था इसका जेनेटिक कॉज। अगर बायोलॉजिकल कॉजेस की बात करें तो बायोलॉजिकल में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो सीरोटोनिन होता है, सीरोटोनिन के लेवल का क्या होना, डिक्रीज होने की वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकती है, ओसीडी देखने को मिलती है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं सीरोटोनिन, उसके क्या होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकता है कि पर्सन में ओसीडी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा माल एडेप्टिव लर्निंग की वजह से भी देखने को मिल सकता है कि पेशेंट में क्या हो रही है, एंजाइटी अकर हो रही है उस थिंकिंग के रिगार्डिंग, उस थॉट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब उस एंजाइटी हो गई उसमें, मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑब्सेशन को। ठीक है, एंजाइटी की, ऑब्सेशन की वजह से एंजाइटी हुई है और उस एंजाइटी को कम करने के लिए वो जो कंपल्शन करता है दैट इज ऑब्सेशन। अब माल एडेप्टिव उसमें क्या होता है कि पेशेंट क्या कर रहा है, माल एडेप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है कि जो उसको जो नॉर्मल बिहेवियर करना चाहिए था उस जगह को क्या कर रहा है, अबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब बार बार थिंक आउट कर रहा है जिसकी वजह से एंजाइटी होगी और उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो कंपल्शन जो एक्ट कर रहा है दैट इज ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर। ये क्या है, कॉजेज है ओसीडी के। इसके अलावा अदर कॉजेज जैसे कि स्ट्रेस हो सकता है, एम्बिवैलेंस हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी पेशेंट की ऐसी, तो उस वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फैक्ट की।
बात करें तो फैक्ट जो होता है ये मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, किसकी तुलना में, फीमेल की तुलना में। जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होता है ये अनमैरिड जो मेल्स होते हैं उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है रेदर देन जो अनमैरिड वुमेन्स होती है उनकी तुलना में। इसके अलावा लेट एडोलेसेंट एंड अर्ली एडल्टहुड में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो ओसीडी है एक क्रॉनिक डिजीज होती है, लेकिन लंबे टाइम तक चलने वाली होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होती है, क्योंकि एक बार पेशेंट को राइज हुआ वो बार बार हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। जैसे कि ओल्ड एज में भी देखने को मिलता है ये बेसिकली कि चश्मा कहीं रख के भूल गया, उनको याद ही नहीं आना, तो वो चीज़ बार बार ऑब्सेशन आ रहा है उसके रिगार्डिंग, तो वो क्या करते हैं उसकी रिगार्डिंग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसको सर्च आउट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होता है कि इसके अंदर पेशेंट को कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसको गिल्टी फील होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो डिसऑर्डर प्रेजेंट है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी फैमिली अफेक्ट हो रही है इन चीज़ों से, लेकिन वो उस क्योंकि वो ये कोई बुरी आदत भी नहीं कि अगर बार बार हैंड वॉश कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा है, इससे किसी को हार्म नहीं हो रहा है, तो इस वजह से भी हमें इसके कुछ फैक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, साइन एंड सिम्टम्स। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो हमें इसमें 4 टाइप्स के क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो फीचर होता है दैट इज प्योर ऑब्सेशन, प्योर ऑब्सेशन। ठीक है, सेकंड वन इज प्योर कंपल्शन, थर्ड वन इज मिक्स, जो मिक्स बोल सकते हैं, मिक्स जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब कि दोनों का मिला हुआ जो मैशअप होता है इसका, एक तो ऑब्सेशन का और कंपल्शन का, और फोर्थ जो आता है दैट इज ऑब्सेशन इमेज। ठीक है, तो बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट इसमें देखने को मिलता है प्योर ऑब्सेशन। इट मीन्स कि इसके अंदर कंपल्शन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे हमें ओनली क्या देखने को मिलेगा, प्योर ऑब्सेशन हमें देखने को मिलेगा कि इसमें क्या होगा कि पेशेंट ओनली फॉर थिंक आउट करेगा, उसके वही जो सेंसलेस थॉट उसके माइंड में आएंगे, रिपीटेशन होगा उस थॉट का, लेकिन उसको वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म करता है उसके अंदर, ओनली फॉर क्या करेगा, ऑब्सेशन उसमें देखने को मिलेगा, कंपल्शन हमें देखने को मिलेगा। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक पर्सन है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है, ठीक है, अब उसको थिंकिंग आ रहा है, उसको ऑब्सेशन हो रहा है कि क्या उसने लॉक किया है घर को, ठीक है, ये इसका ऑब्सेशन हो गया। अब बार बार उसको रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन उस ऑब्सेशन को कम करने के लिए वो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, अदर जगह पे है, उसकी वजह से, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पर्सन ओनली फॉर ऑब्सेशन करेगा, उसके रिगार्डिंग वो थिंक आउट फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। इट मीन्स कि प्योर ऑब्सेशन, इट मीन्स क्या है कि ओनली फॉर ऑब्सेशन देखने को मिलता है, कंपल्शन हमें नहीं देखने को मिलेगा, तो वहां से वो पर्सन आ भी नहीं सकता क्योंकि काफी टाइम लगेगा उतनी देर में, तो वो किसी को कुछ भी कह के, मतलब वो खुद फिजिकल एक्टिविटी वहां परफॉर्म नहीं करेगा, दैट इज अ प्योर ऑब्सेशन। नेक्स्ट बात करते हैं प्योर कंपल्शन की। तो जैसे मैंने इसमें बताया कि इसमें ओनली फॉर ऑब्सेशन हो रहा है, कंपल्शन अराइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट पेशेंट या पर्सन फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, नॉट ऑब्सेशन, वहाँ ऑब्सेशन नहीं देखने को मिलेगा। इट मीन्स पर्सन वहाँ थिंक आउट नहीं करेगा, रिपीटेशन थिंक नहीं होगी वहाँ पे, ओनली वो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। अब वो कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को एक ही कप से चाय पीने की आदत है, ठीक है, अब वो सोया हुआ है, वो उठेगा डायरेक्ट, ठीक है, उठ के वो कप लेगा, चाय लेगा और पिएगा, ठीक है, उसने सोचा नहीं कि वहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है थॉट का कि वो सोते टाइम ये सोच रहे हैं मुझे तो उसी कप से चाय पीनी, उसी कप से पीनी, तो वहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा है थॉट का, वो नेचुरल है, वो डेली के उसमें है, मतलब कि वो प्योर जो कंपल्शन हो रहा है उसके डेली लाइफ में, डेली रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है, ठीक है, वो प्योर कंपल्शन। तो वहाँ पे पेशेंट क्या करेगा कि पिएगा तो वो उसी से पिएगा, लेकिन उसके बारे में ऑब्सेशन नहीं करेगा, वो बार बार थिंक आउट नहीं करेगा, वो उठेगा
डायरेक्ट कप लेगा, कप में चाय पिएगा और वापस हट के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे पेशेंट ने ऑब्सेशन नहीं किया है, डायरेक्ट क्या किया है, कंपल्शन किया है, दैट इज अ प्योर कंपल्शन। ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया। मिक्स्ड वाला इट मीन्स कंपल्शन भी हो रहा है, ऑब्सेशन भी हो रहा है। इट मीन्स नॉर्मली वही कि जैसे अगर उसने बार बार किसी को टच किया है, थॉट आ रहा है, थिंकिंग आ रही है उसके माइंड में कि मेरे हाथ कंटामिनेटेड हो चुके हैं, अब मुझे क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी यानी हाथ धोना है, यानी कंपल्शन करना है, तो दैट इज ऑब्सेशन कंपल्शन। यानी मिक्स्ड जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होता है, सो ये कह सकते हैं कि पेशेंट को थॉट आया, थिंकिंग आई कि बार बार जैसे वो किसी को टच कर रहा है, फिर उसके माइंड में आया कि यार मेरे हाथ पे जर्म्स ना आ जाए या फिर कंटामिनेटेड हो चुकी, तो बार बार उसको रिड्यूस करने के लिए वो क्या करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा। बार बार जैसे कि चेकर्स कंडीशन देखने को मिलती है, घर को चेक करना, लोग को चेक करना, तो ये सब क्या होता है, मिक्स्ड ऑब्सेशन कंपल्शन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है ऑब्सेसिव इमेज। इमेज इट मींस कि पेशेंट के अंदर जो ऑब्सेशन के थ्रू वो जो भी उसमें इम्पल्सेस जनरेट हो रही थी या इमेजेस आ रही थी, या फिर बोल सकते हैं जो र्यूमिनेशन डाउट उसमें जनरेट जो हो रहे थे, यानी एक गहन विचार जो पेशेंट कर रहा था, उस विचार के अंदर अब यहाँ ऑब्सेशन हो रहा है, मतलब कि थिंकिंग आ रही है, वो विचार कर रहा है उस चीज पे, र्यूमिनेशन डाउट उसको हो रहा है, लेकिन वो किससे रिलेटेड होगा, इमेज के बेसिस पे। ठीक है, अब इमेज उसमें बार बार जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटीज का उसको बार बार इमेजेस उसके माइंड में आ रही है। ठीक है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन वो वहाँ पे उस चीज को हम ये नहीं कह सकते इसकी, इसको प्योर ऑब्सेशन इमेजेस कह सकते हो। वो अगर चाहे तो उसे कंपल्शन भी कर सकता है, नहीं तो वो नहीं भी कर सकता। तो मतलब कि इमेज जो आना, ऑब्सेशन हो रहा है, लेकिन वो किसके थ्रू हो रहा है, इमेजेस के थ्रू। क्योंकि ऑब्सेशन में क्या होता है कि रिपीटेशन होना थिंकिंग का, या जो बोल सकते हैं कि सेंसलेस जो थॉट आ रहे हैं, अब वो इमेजेस के रूप में हो सकते हैं, वो इम्पल्स के रूप में हो सकते हैं, वो रुमिनेशन डाउट के रूप में हो सकते हैं कि उसको डाउट अराइज हो रहा है, या बोल सकते हैं गहन विचार जो कर रहा है उसके बारे में, वो हो सकता है। तो ये क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है किसके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव के। प्योर ऑब्सेशन, प्योर कंपल्शन, मिक्स्ड ऑब्सेशन कंपल्शन और ऑब्सेशन इमेजेस। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होंगे। नेक्स्ट इसके बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बात करें, वही फार्माकोलॉजिकल और थेरेपी हम यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे बेसिकली। तो इसमें हम बेंजोडायजेपिन्स हम यहाँ पे देते हैं, एंजियोलाइटिक ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम उसे क्या देंगे, साइकोथेरेपीज देंगे। अब वो बिहेवियर थेरेपी कह लो, वो हमें यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, क्योंकि उसको क्या है, थिंकिंग से प्रॉब्लम हो रहा है, थिंकिंग रिलेटेड उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो हम यहाँ पे उसको बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। और ड्रग्स के अंदर हम उसे बेंजोडायजेपिन्स, एंजियोलाइटिक ड्रग्स हम यहाँ पे पेशेंट को देंगे। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हम उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग्स हम यहाँ पे देंगे। तो दैट इज द ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर। बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है कि पेशेंट में थॉट जनरेट हुआ, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है उस थॉट का। अब वो जो रिपीटेशन हो रहा है थॉट का, वो इम्पल्स के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, या रुमिनेशन डाउट के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब ये जो रिपीटेशन हो रहा है थॉट, इसकी वजह से जो एंजाइटी पेशेंट में देखने को मिल रही है, या फियर देखने को मिल रहा है, या वरी देखने को मिल रहा है, उस एंजाइटी को, उस वरी को, उस फियर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए पेशेंट क्या करेगा, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, रिपीटेशन ऑफ थिंकिंग, दैट इज ऑब्सेशन, एंड जो वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है दैट इज कंपल्शन। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया है कि बार बार उसको बाहर गया है, उस पर्सन को बार बार थॉट आ रहा है कि उसने घर को लॉक किया है कि नहीं किया है, किया है कि नहीं किया है, वो इंटरप्ट कर रहा है उसके जो कॉन्शियस माइंड में वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है वहाँ पे इंटरप्शन का काम कर रहा है। तो उस चीज़ की वजह से जो एंजाइटी अगर हुई, उसकी वजह से उसको वहाँ फिजिकल एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है, यानी घर आ रहा है, चेक करके जा रहा है, तो वो क्या हुआ, कंपल्शन, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।